जय माता दी दोस्तों। अप्रैल महीना शुरू हो चुका है और इस अप्रैल महीने का पहला सप्ताह 1 से 7 अप्रैल तक का कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इस महीने की जो शुरुआत है वो बड़े ही शुभ दिन से हो रही है, क्योंकि 1 अप्रैल को जो पूर्णिमा तिथि है वो शुरू होगी। हालांकि 2 अप्रैल को ये पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी, हनुमान जयंती का पर्व भी रहेगा। तो इस महीने की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। इस महीने में अगर हम चंद्रमा की स्थिति की बात करें और बाकी योगों की बात करें तो चंद्रमा कन्या राशि से गोचर करेंगे। कन्या, तुला, वृश्चिक, इन राशियों में इनका गोचर रहेगा, जिससे कई तरह के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही 2 अप्रैल को हनुमान जयंती तो है ही, और ये जो चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि है इसको पिंक मून भी कहा जाता है। एक ऐसा दिन जब चंद्रमा अपनी अपनी जो 16 कलाएं हैं उनसे परिपूर्ण होता है। पिंक कलर का इस दिन चंद्रमा दिखाई देता है। आप देखेंगे तो आप उसको देखकर मोहित हो जाएंगे, ऐसा चंद्रमा होता है। इसके अलावा इस दिन मंगल का भी राशि परिवर्तन है और इस दौरान कई तरह के ऐसे योग भी बन रहे हैं जो बहुत ही विशेष हैं, जो आपके जीवन में बड़े बदलाव का कारण भी बनने वाले हैं। ऐसे योग भी बन रहे हैं। अब ये सभी चीजें आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव डालेंगी, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन है, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देखिए, कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूं 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक की। अब इस सप्ताह में ना आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी। एक तो आपके लिए चीजों को साफ साफ समझने वाला ये सप्ताह रहने वाला है। जो बातें अब तक अधूरी थी, मन में उलझन दे रही थी, उनका हल अब मिलने वाला है। आपको बहुत लाइट, बहुत हल्का महसूस होगा और आगे बढ़ने का मन भी आपका बनेगा। इस समय ग्रहों की ऊर्जा आपको अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर बनाने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये सप्ताह बड़ा ही विशेष है। क्योंकि यहाँ सबसे पहली चीज तो देखिए, मैंने पहले भी बात की कि केतु का परिवर्तन हुआ नक्षत्र का, मंगल का राशि परिवर्तन हुआ, बहुत अच्छे समय से शुरुआत हो रही है, चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है। और अगर आप अभी तक किसी काम को टाल रहे थे तो अब उसको शुरू करने का भी बहुत अच्छा वक्त होने वाला है। अपने फोकस, अपने अनुशासन को बनाए रखेंगे तो जो भी योजनाएं आप बनाकर चलेंगे, अपनी उन योजनाओं को धीरे धीरे असली रूप लेने के लिए आप बड़ा तत्पर रहेंगे और असली रूप देंगे भी। जो पुरानी आदतें या हालात हैं आपकी ऊर्जा को कम कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाकर आपको रखनी है। देखिए, कोई भी जीवन में बदलाव होता है तो बदलाव से घबराना नहीं है, क्योंकि यही बदलाव आपको बेहतर दिशा में लेकर जाएगा। इस सप्ताह आपको कुछ नया करने की इच्छा भी हो सकती है। मन में बड़ा बड़ा इच्छित रहेगा कि कुछ नया किया जाए, कुछ अलग से किया जाए। पुराना ढर्रा छोड़कर नई शुरुआत करने का मन करेगा। अपने जो दिल की आवाज आ रही है, जो आपके अंदर की आवाज है, उस पर आपको भरोसा रखना है, क्योंकि वही है जो आपको सही रास्ता दिखाएगी। और एक चीज मान लीजिए कि ये समय खुद को बेहतर बनाने का है। जब आप एक अपनी इस बात पर अडिग रहते हैं कि ये समय खुद को बेहतर बनाने का है और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप वो कदम भी उठाएंगे जिनकी जरूरत है, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते भी हैं, अपने आप को बेहतर बनाते भी हैं, कुछ नई चीजों की तरफ जाते भी हैं। तो इसीलिए बस अपने ऊपर भरोसा रखकर आपको काम करना है, चीजें काफी बेहतर आपको दिखेंगी। देखिए, जब इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है तो चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में रहेंगे, यानी आपके अष्टम भाव में। और अष्टम, नवम, दसम, इस तरह से चंद्रमा का गोचर होगा। तो यहाँ शुरुआत से ही पार्टनरशिप और क्लाइंट्स के साथ बातचीत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में जो एक जरूरी किरदार होते हैं, जरूरी रोल जो आप निभाते हैं, वो आप निभाएंगे। क्योंकि यह काम में अचानक से बदलाव भी महसूस होगा। जैसे सप्ताह शुरू हुआ, अष्टम भाव में चंद्रमा है, तो आपको लगेगा जैसे काम का प्रेशर है, थोड़ा दबाव आपको महसूस हो सकता है, लेकिन आप पेशेंस बनाकर काम करेंगे। और हफ्ते का मध्य भाव आपको क्या करेगा, जब मध्य भाग आएगा इस सप्ताह का, तो आपको बड़ों से गाइडेंस मिलेगी, जिससे आप बेहतर भविष्य की योजना बना पाएंगे। वीकेंड तक अपने करियर पर अपना फोकस आप बढ़ा सकते हैं और कुछ अहम फैसले भी इन दिनों में ले सकते हैं। देखिए, इस सप्ताह की शुरुआत से ही ना आप पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो दोनों में पार्टनरशिप आपके फाइनेंशियली मामलों को प्रभावित करेगा। कुछ खर्चे तो होंगे, लेकिन उन खर्चों को आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में करेंगे, उनको आप अपने करियर में बदलाव लाने के लिए करेंगे। और साथ में आप जो इस सप्ताह के आखिरी दिनों में प्लान किए गए तरीकों से जब काम करेंगे
तो करियर में तरक्की होगी, आर्थिक सुधार भी आपको होगा। और ये जो मंगल का गोचर मीन राशि में हुआ है, ये देखिए इनकम को तो बढ़ाएगा ही। मैंने आपको पहले भी बताया कुंभ राशि के जातकों के लिए कि इनकम को तो बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ में ये खर्चा भी आपको कराएगा। ये इनकम को बढ़ाने के लिए भी अच्छा है, ये खर्चे कराने के लिए भी बुरा है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि खर्च और आय दोनों लेकर आएगा। तो बजट बनाकर चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब आप बजट को प्लान कर लेंगे, आप बजट बना लेंगे, तो अच्छे से उस पर आप अमल कर पाएंगे, अच्छे से उसको आप देख पाएंगे। लेकिन ये चीज़ आपको ज़रूर माननी है कि ये सप्ताह बेहतरी के लिए है, नौकरी में सफलता के लिए है, नए अवसर दिलाने के लिए है। बिजनेस अगर आप करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, तो बिजनेस में आपको लाभ भी होगा। घर से कोई जुड़ा कार्य आपका शुरू हो सकता है, यानी ऐसा कार्य जिसे आप घर में बैठकर कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन काम आप ऐसा शुरू करने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप आगे बढ़ने के लिए एक कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्थिति मजबूत होती है और आप उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, तो आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। वहीं अगर हम रिश्तों की बात करें, तो ये जो सप्ताह की शुरुआत होगी, इसमें आप आपसी साझेदारी आपकी बढ़ेगी, करीबी रिश्तों पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। बातचीत के दौरान थोड़ा सा संतुलन बनाए रखने की विशेष आवश्यकता हो सकती है। अब देखिए, इस दौरान थोड़ी भावनात्मक गहराई भी बढ़ेगी। आप अपने आपसी संबंधों के बारे में बहुत अधिक गंभीरता से विचार करना शुरू कर सकते हैं। जब मध्य सप्ताह रहेगा तो साथी के साथ बेहतर समझ होगी, तालमेल देखने को मिलेगा। और जब सप्ताह के अंत तक की हम बात करते हैं, यानी कि 7 अप्रैल तक की हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा भावुक ज़्यादा रह सकते हैं, भावनाओं की तीव्रता ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में आपको थोड़ा पेशेंस बनाकर रखना होगा। पेशेंस बनाकर रखेंगे तो आपकी जो संबंध है ना, उनमें आप थोड़ा संतुलन बना सकते हैं। क्योंकि मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा, मंगल का राशि परिवर्तन शनि के साथ होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता परिवार के बीच में होगी। रिश्तों में मधुरता बनाए रखें, सद्भाव बनाए रखें, ताकि चीज़ें जो हैं उनको आप ठीक रख पाएं। तो देखिए, थोड़े से एफर्ट तो आपको करने पड़ेंगे ताकि चीज़ें आपके कंट्रोल में रहें। इसके अलावा आप अगर किसी के सामने कुछ खुलकर कहना चाहते हैं तो उससे साफ साफ कहें, क्योंकि सच्ची बातचीत से भरोसा और अपनापन बढ़ता है। सप्ताह के आगे बढ़ते ही आप अपने हर एक चीज़ पर, अपने हर एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे। आपकी मेहनत और लगन आपके अच्छे नतीजे जरूर देगी। वहीं अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, तो इस समय जो विदेश से किसी कॉलेज में पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, या आप सपना देख रहे हैं उच्च शिक्षा हासिल करने का किसी अच्छे जगह पर, कहीं अपने घर से काफ़ी दूर जाना आप चाहते हैं, तो संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं कि आप जो प्रयास करेंगे उसमें आपको किसी का सपोर्ट मिलेगा और संभावनाएं हैं कि आप उसमें सफल भी हो सकते हैं। ऐसे में अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर हर एक चीज़ का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका हार्ड वर्क ही आपको वहां लेकर जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान यहाँ रखनी होंगी। हेल्थ की हमने बात नहीं की। अगर हेल्थ की हम बात करें तो हेल्थ के मामले में देखिए मिला जुला समय रहने वाला है, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसे कि इस सप्ताह में रियल एस्टेट से संबंधित चीज़ें होंगी, वित्तीय लेन देन बहुत शुभ रहेगा, रियल एस्टेट में निवेश करना अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा होने वाली हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मंगल का गोचर फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपके दूसरे भाव में मंगल जाने वाले हैं। धन तो दिलाएंगे, लेकिन थोड़ी सी परेशानियां भी देंगे। तो उन परेशानियों को समझकर आपको बस दूर करने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है? समझदारी से कार्य करें, सही निर्णय लें, घर के लोगों से बातचीत बनाकर रखें, ये उपाय करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।